स्वागत है आप सभी का। देखिए, कल हमने रसगुल्ला हम नदियाँ पढ़ रहे थे और नदी के बहाव में आप बहते जा रहे हो क्या? नदी के बहाव में बहते जा रहे हो। सिंधु नदी मैंने घुमाया आपको, उसके बाद में गंगा नदी की हमने बात की कल, सारी सहायक नदियों की बात करी, यमुना हो, चंबल हो, सारी बात करी। आज हम पढ़ते हैं कौन-सी? ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। आज नदी समाप्त हो जाएँगी। नदी के साथ में उनके ऊपर जो बाँध है, वो चर्चा कर रहे हैं। कोई कोई शहर उनके ऊपर है, वो कर रहे हैं हम चर्चा यहाँ पर। एक बड़ा पोर्शन हमारा आज अंत होने वाला है, उसका नदी, उसके ऊपर बाँध, उसके ऊपर आपकी कोई परियोजना है तो वो हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? देखिएगा, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। लगाओ हेडिंग ब्रह्मपुत्र नदी। देखो रसगुल्ला, पहले मैप देखना आराम से, मैप में ही सारी जानकारी होती है, ठीक है? इसकी लंबाई कितनी लिखना? 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कुल लंबाई है ना, ये इसकी कुल लंबाई है, ठीक है? अब देखिएगा, ये कहां से शुरू होती है? तिब्बत से आती है, हम जानते हैं, ठीक है? पहले हम मैप देखने के बाद मैप दिखाता हूं आपको, देखना यह शुरुआत तो यहां से होती है ना, पहले जूम कर दो इसको, बना दूं क्या इसको? बना देता हूं, ठीक है? देखना यहां पर इसको बना लेते हैं रसगुल्ला ना, देखो यही काम का है हमारा, उतने बनाएंगे, ठीक है? जितना काम का है आप ही बना लो। अब तो सीख गए होंगे बनाना इसको। इतना बना लीजिए, इतना काम का है हमारा। देखिएगा, यहाँ एक स्थान है, यहाँ ग्लेशियर है, यहाँ क्या, यहाँ एक स्थान है, ग्लेशियर है, जिसको आप चेमांग युंग डंग ग्लेशियर बोलते हो ना, देखना चेमांग युंग ग्लेशियर। कौन सा स्थान है? चेमांग युंग ग्लेशियर है, तिब्बत के अंदर। कहां पर है भाई साहब? तिब्बत के अंदर। तो यहां से नदी निकलने वाली, ठीक है? यहां से नदी निकली, कौन सा? चेमांग युंग ग्लेशियर जो है, यहां से नदी निकलने वाली है आपके ना। और फिर दोस्तों ये कहां से? फिर ये ऐसे आने वाली है, तिब्बत में आएगी और फिर ये ऐसे भारत के अंदर आने वाली है ना। तो तिब्बत के अंदर बहने वाली है पहली नदी आपकी, यहां बोलते हैं इसको सांगपो। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं ना, तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? सांगपो बोलते हैं ना। तो चेमांग युंग ग्लेशियर जो है तिब्बत के अंदर, वहां से निकलती है नदी, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। इसकी स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, ठीक है? टी एस ए एन जी पी ओ ना, पट्टी साइलेंट होता है, सांगपो कहते हैं इसको ना। फिर दोस्तों कहां आती है? यहां पर एक पर्वत आता है ना, यहां एक माउंटेन आएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम छापना क्या है? नामचा बरवा, नामचा बरवा। इससे ये भारत के अंदर मुड़ने वाली है और जिस दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी, वो दर्रा कौन सा है? वो दर्रा है आपका यांगयाप दर्रा। हमने आपको लिखाया था इसके बारे में, कौन सा है? यांगयाप दर्रा, नोट करना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये भी यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर है, ठीक है? तो मैंने देखिएगा, मैंने कहा तिब्बत से नदी आ रही है रसगुल्ला, तिब्बत से आ रही है, ठीक है? फिर दोस्तों ये यहाँ पर भारत की बाउंड्री पर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? नामचा वर्मा पर्वत। यहाँ से ये भारत के अंदर मुड़ जाती है, ठीक है? और यहाँ पर एक हमारा दर्रा कौन सा है? यांगयाप दर्रा है, जहाँ से ये भारत के अंदर प्रवेश करने वाली है। जब उसको प्रवेश करती है तो पहला स्टेट कौन सा आता है आपके? अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा आता है? यहाँ पर आता है कौन आपके? यहाँ पर स्टेट कौन सा है? यहाँ स्टेट आपके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? पहला स्टेट वही आपके सामने आने वाला है। यहाँ इसको अभी तक मैंने कहीं पर भी ब्रह्मपुत्र नदी नहीं लिखा है, आप नहीं लिखोगे। यहाँ दोस्तों जब आती है तो क्या बोलते हैं? यहाँ इसको दिहांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ इसे दिहांग बोलते हैं। तो देखिएगा, यहाँ इसे क्या बोलते हैं? यहाँ इसे दिहांग नदी कहते हैं, ठीक है? तो अरुणाचल प्रदेश क्या बोलते हैं? इसको दिहांग बोलते हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, वहां पर इसको दिहांग नदी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फिर दोस्तों बाउंड्री किसकी आ रही है? असम की बाउंड्री आ रही है। किसकी आ रही है? असम की बाउंड्री आ रही है और यहाँ एक स्थान लेना, फिर आएगी असम की बाउंड्री से और ये इस बाउंड्री से ऐसे भिड़ने वाली आगे और ये ऐसे चले जाएगी कहां पर? बांग्लादेश में जाने वाली, ठीक है? तो यहाँ जो बाउंड्री आएगी ना, इस स्थान क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सादिया। यह स्थान सादिया स्थान है, जो कि असम की बाउंड्री है ना, ये असम की सीमा है, सादिया स्थान, ठीक है? यहाँ से ये असम के अंदर प्रवेश करने वाली है और जिसको मैं अब ब्लू कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं छात्र, इसको ब्लू मैंने किया है, ये क्या है? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है? इसको मैंने ब्लू किया है अभी हाल ही में, मतलब असम में क्या बोलते हैं इसको? असम में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। असम में क्या बोलते हैं? असम में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैंने इसको ब्रह्मपुत्र बोला है, ठीक है? असम में बोलते हैं। सादे से प्रवेश करती है और अगर आपसे पूछ रहे भाई कहां से भाष हो, ये कहां से यहां पर आती है? धुबरी स्थान से। तो लिखना आपके यहाँ स्थान कौन सा है? यहाँ स्थान पूछो कौन सा आपकी? ये स्थान आपका धुबरी स्थान। कौन सा धुबरी स्थान है? यहाँ के बाद ये कहां पर? यहाँ के बाद ये जो बांग्लादेश है हमारा, वहां पर प्रवेश करती है, ठीक है? यहाँ इसको पूछूं आपसे, यहाँ छापना, यहाँ क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर इसको छापना, यहाँ इसे जमुना नदी कहते हैं। यहाँ पर इसे जमुना बोलते हैं, कहां पर? बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश में छापना क्या बोलते हैं? इसको जमुना कहते हैं, ठीक है? बांग्लादेश में छापना क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर इसको जमुना रिवर बोलते हैं, कहां पर? बांग्लादेश के अंदर जमुना बोलते हैं, ठीक है? और फिर दोस्तों यहाँ से कौन आती है? पद्मा आएगी, मतलब गंगा नदी आने वाली है, उसको पद्मा बोलेंगे यहाँ पर, फिर मेघना बन जाएगी, फिर डेल्टा बनेगा, हमने आपको पहले भी लिखाया हुआ है, ठीक है? देखिएगा, यहाँ से पूछूं आपसे कौन आने वाली है? यहाँ से आपकी कौन सी नदी आ रही है? गंगा रिवर आ रही है, ठीक है? और ये यहाँ पर पद्मा बन जाती है, फिर जो मिल जाएंगे आपस में मेघना बन जाएगी और यहाँ डेल्टा बन गया, ठीक है? ये डेल्टा बन गया इसका, और इसे छापना क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेघना, ठीक है? इसे मेघना बोलते हैं। ये जमुना हो गई, ये पद्मा हो गई यहाँ से, और ये बन गया कौन सा? सुंदरवन डेल्टा बन गया, हमने आपको पहले लिखाया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस प्रकार ये नदी बहती है। ये नदी का बहाव सिस्टम है क्या? ये जो नदी है इसका बहाव सिस्टम आपके सामने यहाँ पर जो है, ये इसका बहाव सिस्टम आपके सामने यहाँ पर, ठीक है? तो ये कहां से निकल रही है नदी? तिब्बत से निकल रही है। दर्रा ग्लेशियर कौन सा है? चेमांग युंग ग्लेशियर है, ठीक है? सांग को तिब्बत के अंदर कहते हैं। भारत में कहां से प्रवेश कर रही है? यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, ठीक है? फिर सादिया से डुबरी के बीच में असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, असम के अंदर, ठीक है? फिर मैंने कहा आपसे, फिर आपके कहां पर ये, फिर ये दोस्तों कहां पर आती है? बांग्लादेश में आती है, यहाँ पर इसको जमुना कहते हैं। इधर से गंगा नदी आ रही है, इसको बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। दोनों मिलेंगे आपस में, क्या बनेगी? मेघना बनेगी। मेघना बनके क्या बनाएगा? डेल्टा बनाएगा। कौन सा डेल्टा बनाएगा? सुंदरवन डेल्टा बनाएगा। ये वाली बात हम गंगा नदी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, वहां भी लिखाया था मैंने आपको, और ये आपकी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपके सामने यहाँ पर। अब इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातें दिखाऊंगा आपको, एक बार फिर दोबारा हम इस मैप को बनाएंगे। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इतना बहुत है यहाँ पर, तो ये सारी जानकारी जो लिखाई है मैंने आपको, इसको ध्यान रखना है आपको। बना लीजिए फटाक से, जल्दी बनाओ फटाक से इसको। क्या बात, धन्यवाद भाई। चले बेटा आगे। ये तो एक
ओवरव्यू हो गया है ना। अब देखिए, अब है ना मैप नहीं बनाएंगे, केवल नदी बनाएंगे ना। यहां से निकलती है नदी, ऐसे आगे बढ़ती है, ठीक है, ये बना लीजिए आप, ये है तिब्बत नदी, सॉरी ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी आपके सामने यहाँ पर है। यहाँ शाम को कहते हैं अपना भारत वाला इलाका, ये वाला इलाका है, ठीक है, भारत के अंदर यहाँ पर है। यहाँ कौन सी जमुना हो चुकी है ना, ये जमुना हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से कौन मिल गई, यहाँ आ गई कौन सी आपकी, ये पद्मा आ गई यहाँ पर, ये पद्मा हो गई इधर, और ये कौन सी कहलाएगी, मेघना कहलाएगी यहाँ पर, और फिर बनेगा डेल्टा आपका, ठीक बात है। अब देखना, यहाँ पर असम है, कौन दोस्तों, यहाँ पर कौन है, असम है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, एक द्वीप है, इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। कौन से राज्य के अंदर, असम के अंदर। स्टेट कौन सा, असम हो गया। द्वीप कौन सा हो गया, माजुली द्वीप। स्टेट कौन सा, असम हो गया। यह है सबसे बड़ा, देखना यह है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यहां पर अगर आपसे पूछ लेना, यहां पर दोस्तों एक ट्राइब रहती है, उसे क्या बोलते हैं, सोनेवाल ट्राइब। आपको इस ट्राइब से कुछ याद आ रहा है क्या? अरे याद करो दोस्तों, जो असम है उसके इससे पहले, अभी तो आपके इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, उनका नाम था सर्बानंद सोनेवाल, सुना था आपने। उन्होंने इस द्वीप को जिला घोषित करवाया, लिखिएगा, इन्होंने इस द्वीप को भारत का पहला नदी द्वीप जिला, भारत का पहला नदी द्वीप जिला पूछूं आपसे, वो है माजुली। तो माजुली के बारे में नोट करना, असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये भारत का। सोनेवाला जनजाति यहाँ पर रहती है, सोनेवाला जनजाति, और ये पहला नदी द्वीप घोषित होता है, जिला घोषित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका, असम की डिस्ट्रिक्ट है माजुली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये आइलैंड भी किसके ऊपर, नदी के ऊपर आइलैंड है, और नदी का नाम क्या, नदी का नाम है छापना आपका ब्रह्मपुत्र नदी है ना, पहली बात। तो इस नदी के ऊपर दो पुल भी हैं, दो ब्रिज है इसके ऊपर ना, कौन कौन से, देखिएगा, एक तो है बोगीबिल पुल, बोगीबिल पुल है इसके ऊपर, और एक है ढोला छादे पुल, ये दो पुल इसके ऊपर, एक तो बोगीबिल क्या करते हैं ठंडा इनके लगाता है, ये इसके ऊपर है। देखो इसकी बात करो तो कहां पर, असम के अंदर, असम ले बस तो यहाँ पर रेल भी चलती है और सड़क भी है, यहाँ पटरी भी है, सड़क भी है, मतलब रेल का पुल भी है, ये यहाँ से ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, दोनों जाती है। तो बोगीबिल पुल पूछे नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, राज्य कौन सा, असम राज्य। ये बड़ा महत्वपूर्ण पुल है रसगुल्ला ना, सबसे बड़ा नदी के ऊपर सड़क, सबसे बड़ा भारत का ना, भारत का सबसे लंबा बोल दीजिए, सबसे लंबा बोलिए, बड़ा नहीं लंबा बोलिए, सबसे लंबा नदी सड़क पुल, मतलब कि नदी के ऊपर बनाया गया पुल है। ये नदी है यहाँ से, इसके ऊपर पुल बना दिया गया है, सबसे बड़ा पुल है ये नदी पूछो कौन सी आपके, लोहित नदी, लिखना सुन, यहाँ नदी कौन सी आपके, यहाँ एक रिवर लिखना कौन सी है, ये है लोहित नदी, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है, ठीक है। लिखना यहाँ पर नदी कौन सी लिखना, लोहित नदी को पार करता है, ठीक है, ये भी नोट करना, लोहित नदी। अगर पूछे आपसे इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई पूछो कितनी है आपके पुल की, सबसे लंबा लिखना 9.15 किलोमीटर, इसकी लंबाई लिखी है ना। इसको नया नाम क्या दिया गया है, भूपेन हजारिका पुल, इसको क्या बोलते हैं, भूपेन हजारिका पुल बोलते हैं। ये किसको कनेक्ट करता है, इधर है अरुणाचल प्रदेश, इधर है असम, दोनों करता है, ठीक है। लिखना ये है, पूछूं आपसे, लिखना असम प्लस अरुणाचल प्रदेश, दोनों करता है, ठीक है। सोलह स्थान असम के अंदर हो गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम में हो गया, दोनों को मिला दिया, तो असम प्लस अरुणाचल प्रदेश दोनों इसके अंदर, ठीक है। लोहित नदी के ऊपर है, इसी को भूपेन हजारिका पुल बोलते हैं। इनका नाम आपने सुना होगा, इन्हें भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। ये बड़े फेमस सिंगर भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के बड़े फेमस डांसर भी थे, और आपके एक्टर भी थे। लिखना ये गायक हैं, ये थे बड़े फेमस गायक असम के, और इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है, भारत रत्न जो है वो मिला हुआ है। भारत रत्न प्राप्त है कौन, आपके भूपेन हजारिका। इनका बड़ा फेमस गाना है मेरा दिल घूम घूम करे, उनकी लैंग्वेज में ना, तो मेरा दिल घूम घूम करे बड़ा फेमस गाना है, सुनना कभी यूट्यूब के ऊपर, मेरा दिल घूम घूम करे, ठीक है। ये आपके भूपेन हजारिका, वहां के बड़े फेमस सिंगर भी हैं, एक्टर भी रह चुके हैं, बड़े फेमस मानते हैं, भारत के सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं, असम के रहने वाले, इनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है। तो महत्वपूर्ण सवाल हुआ ना आपके लिए, ये दोनों पुल इस नदी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ दोस्तों देखना, यहाँ स्थान कौन सा है, यहाँ स्थान आपके कौन सा, सादिया, ठीक है। और यहाँ कौन सा स्थान है, अभी बताएंगे आपको, दोनों असम में, दोनों असम में। तो यहाँ दोस्तों इस वाले स्थान को हमने जलमार्ग के रूप में यूज किया है, वाटरवे के रूप में। और यहाँ पूछो कौन सा आपके, यहाँ लिखना कौन सा है, यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो है वो यहाँ पर। अगर आपसे पूछ ले नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहाँ पर है, सागर धुबरी के बीच में, असम पर है। नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये नोट कर लेना। अगर आप पूछे पहला वाला कहाँ पर, ये सेकंड वाला है ना, पहला वाला पूछो कहाँ पर लिखना, पहला वाला कहाँ पर है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, इलाहाबाद से कहाँ पर, हल्दिया के बीच में। हल्दिया कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। नदी कौन सी है, गंगा नदी है, ठीक है, और हुगली नदी है। ये पहला वाला, ये भी लिख लो साथ में, ये सेकंड नंबर है। सेकंड कहां पर है, यहां पर है। पहला वाला कहां पर है, वहां पर है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा आपसे वही है, गंगा नदी और हुगली नदी दोनों के मिक्सअप पर है। इलाहाबाद स्टार्ट होगा उत्तर प्रदेश से, फिर हल्दिया तक जाने वाला पश्चिम बंगाल से, ठीक है, नोट करना उसको भी, और ये भी लिख लीजिए। सारी चीजें ऐसे लिखा दूंगा, आप चिंता ना करें आप, है ना। लिखो फटाक से, लिख लिया बेटा, लिख लिया, चलो
आगे बढ़ो। अब देखते हैं सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी। देखना, यहाँ तो तिब्बत वाला इलाका है तो हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ नदी कौन सी मिलती है इसमें? दिबांग नदी। यहाँ लिखा कौन सी है? दिबांग नदी। यहीं पर कौन सी नदी है? लोहित नदी। ये दोनों कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दिबांग लोहित, ये इसका बहने का वो है ना, डायरेक्शन है। अगर लेफ्ट राइट पूछे तो भी कर देना, ठीक है। अब देखिए, अब इधर पूछो कौन सा नदी छापना, इधर आपके सुबनसिरी। मैं एक बार बना रहा हूं, फिर आप बनाना। मैं आपको यूपीएससी का सवाल दिखाऊंगा उसके बाद, ठीक है। मैं ढूंढ लूंगा, इतने आप बनाना, ठीक है। यहां पर सुबनसिरी नदी है, ठीक है। यहां कौन सी नदी है? कामेंग नदी। यहां नदी कौन सी छापना? सुबनसिरी, कामेंग, मानस। और यहां कौन सी है? तिस्ता। तिस्ता, ठीक है। ये चारों इधर की ओर है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता। अगर पूछे आपसे इधर कौन सी छापना, इधर दो लिख लीजिए आप, है ना। लिखिए धनसिरी, लिखिएगा एक तो धनसिरी लिख लीजिए, और एक कोपली लिख लीजिए, कोपली। ये भी इधर से जा रही है ना, कोपली, धनसिरी। एक नदी और है, वो भी क्यों छोड़े, लिख लो। वो ऐसे जा रही है, ये बराग नदी है। अगर आपसे पूछ ले इसका उद्गम कहां से हो रहा है, मणिपुर से। बराग नदी पूछो आपसे कहां से आ रही है, मणिपुर से आ रही है। कहां मिल रही है? ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, ठीक है। दोस्तों इस नदी के ऊपर छापना, यहां पर जो है एक घाटी है। कौन सी घाटी है? सूरमा घाटी। स्थान कौन सा है? असम है। ये भारत में पेट्रोलियम के लिए बड़ी फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बराग नदी पूछूं आपसे कहां पर है, मणिपुर के अंदर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सूरमा घाटी इसके ऊपर ही है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, असम के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी रिवर इसकी सहायक नदी हो गई। अगर कभी पूछे आपसे, देखो ये सवाल महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के लिए, तिस्ता नदी जो है ना, अभी दोस्तों इसमें बाढ़ आई थी, निकलती कहां से? सिक्किम से। और कहां मिलती है? बांग्लादेश के अंदर। ये बांग्लादेश है, ठीक है। यहां मिलती है बांग्लादेश के अंदर, निकलती कहां से? सिक्किम से निकलती है। पश्चिम बंगाल से आती है, कहां मिल जाती है? बांग्लादेश में मिलती है। तो ये आपको बनाना है, बनाइए एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूं सवाल यूपीएससी का, ढूंढना पड़ेगा मुझे इसलिए। बनाओ एक बार। बोगीबुल तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही, रसगुल्ला। बनाओ फटाक से। एक सवाल तो मिल गया, दिखाता हूं आपको ना। यूपीएससी में आया वो सवाल दिखा रहा हूं आपको। दिखाओ भाई वो सवाल दिखाओ, लिख ले बेटा। चलो एक बार सवाल दिखा दो फटाक से, मुझे भी दिखाओ, इनको भी दिखाओ। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, नदी भी है वहां के ना, दोनों। देखो ये सवाल यूपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, दिख रहा है इनको। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए। ऑप्शन नंबर 1, जब यह भारत में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2, दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है और संयुक्त नदी के रूप में पूरी असम घाटी में बहती है। ऑप्शन नंबर 3, सुबनसिरी और मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यूपीएससी का सवाल आपके सामने है, अगर ये मैप आप जानते हो सवाल कर जाओगे। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप मैप जानते हो सवाल कर जाओगे। आंसर आप लोग छापना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। बताओ आंसर क्या है इसका, आंसर बताओ क्या है इसका। बताओ क्या आंसर है। चीन में इसके ऊपर परियोजना चल रही है, वेरी गुड है ना। चल तो रही है, देखो ना यहाँ पर दोस्तों बांध बनाया हुआ है चीन ने ना इसके ऊपर, इसे बोलते हैं जांगमू परियोजना। जांगमू परियोजना, चीन का बांध है इसके ऊपर, है ना। कभी आपसे सवाल पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक बाढ़ कहां पर आती है, वो यहीं पर आती है, असम रीजन के अंदर। नोट करना ये बात भी, यहाँ जांगमू परियोजना चीन की है, हमारी चीन की, ठीक है। ये चीन की है ना, ये नोट कर लेना, बच्चे ने पूछा था याद दिला दिया, ठीक बात है। हाँ ऑल करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, अभी बताया आपको। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, मैंने आपसे कहा दो टाइप की नदियां यहाँ पर ना, एक तो जो इधर गिरने वाली होंगी और एक जो इधर वाली होंगी, यस या नो। हम दोनों अलग अलग पढ़ने वाले, पहले पढ़ लेते हैं ये वाली, फिर पढ़ लेंगे वो वाली। इधर बहुत कम है इसलिए बाद में पढ़ लेंगे, इधर महत्वपूर्ण नदी है इसलिए इधर पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये वाली पढ़ने वाले हैं ना, तो देखना ध्यान से, मैप को देखना है आपको।
मैप में ही सारा खेल है। देखना बेटा, देखो 200 रुपये हमारा फीस है इसकी, और यूपीएससी का सवाल दिखाया मैंने आपको भी, ठीक है। देखो ये सवाल आपकी हमारा मैप हो गया जो हमारे काम का है, क्योंकि हमें यहीं की नदी पढ़नी है, लिखा हुआ है यहीं की पढ़नी है, तो यहीं दिखा रहा हूं। सुनना मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पठार कौन सा लिखना, ये स्थान कौन सा है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। यहाँ पर है ना, यहाँ पूछो कौन सा है, थोड़ा नीचे बना लो, यह है छोटा नागपुर पठार। यहाँ कौन सा स्थान है, दंडकारण्य का पठार, हमने पढ़ा हुआ है ना ये सब, अगर आपको याद आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है ना, ठीक है। यहाँ एक स्थान लिखना, इसे बोलते हैं त्र्यंबक की पहाड़ी, त्र्यंबक की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ एक स्थान है, इसे बोलते हैं महाबलेश्वर। यहाँ एक स्थान है, इसे बोलते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। देखना, यहाँ छोटा नागपुर पठार हमारा झारखंड वाला इलाका जो वो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से एक नदी आ रही है, इसका नाम क्या है, स्वर्ण रेखा नदी, नाम सुना है ना आपने, ये वाली नदी आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है। पहली बात दोस्तों, इसके किनारे पर लिखना कौन है आपके, यहाँ पर एक शहर है, शहर का नाम क्या है, जमशेदपुर, ठीक है बेटा। झारखंड के अंदर है, यहाँ पर शहर कौन सा, जमशेदपुर आपके शहर है, ये भी आपको, जहाँ किसका मुख्यालय है, टाटा स्टील वाला मुख्यालय, टिस्को वाला जो यहीं पर, ठीक है। फिर देखना, फिर इसके ऊपर एक बांध है, एक जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात कहां पर है, झारखंड के अंदर। दो बातें दिखाई मैंने, तीन बातें दिखाई आपको, नदी कहां से निकलती है, कौन सा शहर उसके ऊपर है, और कौन सा वाटरफॉल उसके ऊपर, एग्जाम में यही आपसे पूछता है इस रिवर के बारे में, ठीक है। सेकंड रिवर कौन सी आपकी है, ये रिवर है, इसे बोलते हैं महानदी, क्या बोलते हैं, महानदी। कहां से आ रही है, दंडकारण्य पठार से आ रही है, ठीक है। ये इसके किनारे पर एक शहर है कटक, कहां पर, उड़ीसा के अंदर। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र भारत का यहीं पर, आप जानते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या भारत का, यहाँ पर भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक बात है, कटक के अंदर है ना। अब सो चावल यहीं पर क्यों आया, क्योंकि रसगुल्ला ये जिस बेसिन से बहती है उसका नाम है आपकी छत्तीसगढ़ बेसिन, और वो चावल की खेती के लिए बड़ा फेमस है, मतलब उसे हम भारत का चावल कटोरा बोलते हैं। आप सुना, छत्तीसगढ़ को आपके थाना कटोरा बोलते हैं उसको, आपने सुना होगा ये वर्ड तो, कि भारत के अंदर चावल कटोरा कौन सा, छत्तीसगढ़ बेसिन है, सुना होगा, ठीक है। लिख लीजिए, मैं इसको आगे दिखा दूंगा ना, वरना घिसपिच होगा मामला, आगे दिखा दूंगा, ठीक है, इस पॉइंट को ना। अब देखना, कटक किनारे पर इसके नोट कीजिएगा ना, इसके ऊपर डैम भी है, वो डैम भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ से एक रिवर आ रही है, कौन सी रिवर, इसका नाम क्या है, गोदावरी नदी है इसका नाम, ठीक है। ये नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। ये कहां से आ रही है, त्र्यंबकम पहाड़ी, महाराष्ट्र से आ रही है, ये नासिक के अंदर है, और महाराष्ट्र आपका राज्य है, यहां से आ रही है, ठीक है। फिर एक नदी यहां से आ रही है, कृष्णा नदी है, ये कहां से आ रही है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से आ रही है। एक नदी यहां से आ रही है, कावेरी नदी है, और एक यहां पर रिवर है, वैगी नदी, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, इस नदी के ऊपर एक शहर कौन सा है, मदुरई शहर, मदुरई कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। और यहां मंदिर कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर है साउथ का, मीनाक्षी मंदिर। तो हमें ये सारी रिवर पढ़नी है। देखो मैप का फायदा ये होता है, अगर आपसे कभी पूछ ले नॉर्थ टू साउथ क्रम बताओ, तो आप बता दोगे, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पे गई, ठीक है ना। अब हम इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें बताऊंगा तो खिचपिच होगा मामला ना, तो अलग अलग बता देता हूं, जिससे समस्या सॉल्व हो जाएगी। अभी केवल आप इतना बना लीजिए, लिख लिया, चले भाई, चलो देखो, अब मैं इन रिवर को अलग अलग कर रहा हूं ना बेटा, इसमें नहीं घुसा रहा, दोबारा दिखा कमेंट में, चलो एक करा गुरुजी, एक आध लाइन भी दिखा दिया करो, लिख ले चल, तू खुश रह। लिखो पहली नदी, स्वर्ण रेखा तो हो गई हमारी, लिखो महानदी, लिखो महानदी। कहां से निकलती है रसगुल्ला वाली नदी, दंडकारण्य पठार से, फटाफट छापना, यहां से निकलती है, ठीक है। ये इसका उद्गम हो गया, ठीक है। लिखना, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक हीराकुड बांध है, हीराकुड बांध इसके ऊपर, कई लोग इसको हीराकुंड बोलते हैं, पर हीराकुंड नहीं है ना, हीराकुड है, हीराकुड बांध इसके ऊपर, कहां पर है, ओडिशा के अंदर। जिला नोट करना कौन सा, संबलपुर, पूछता है आपसे, संबलपुर, ये जिला इसका, ठीक है, संबलपुर, ओडिशा, हीराकुड बांध, महानदी के ऊपर, ठीक है रसगुल्ला। अगर आपसे पूछे यह नदी किसके लिए फेमस है ना, चावल की खेती के लिए फेमस है, कौन सा बेसिन है, छत्तीसगढ़ बेसिन, इसे बोलते हैं धान का कटोरा।
कभी तो सुना है आपने मेरे मुंह सुना है, एक त्योहार है नुआखाई फेस्टिवल, सुना होगा आपने, पक्की बात है ना, नुआखाई फेस्टिवल, नया चावल जो है उसका फेस्टिवल होता है। और मैंने आपको लिखा है वहां पर कि जब भी नया चावल होता है उड़ीसा के अंदर, वो लोग सबसे पहले जो है वो संबलपुर के अंदर जो देवी है ना उसको उसे अर्पित करते हैं, उसे बोलते हैं नुआखाई फेस्टिवल। संबलपुर में देवी है, उसे अर्पित करते हैं वो चावल जो है, क्योंकि तो चावल के लिए ये नदी फेमस है ना, चावल की खेती यहाँ पर होती है। ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। और इसके किनारे पर सामने शहर कौन सा है, कटक शहर जो है, ये किनारे पर इसके, ठीक है, जहां पर क्या है, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है। सेकंड लिखना, फटाफट लिखना, ठीक है। गोदावरी, गोदावरी की लंबाई पूछना अगर आपसे कितनी लंबाई, दोस्तों इसकी हिसाब ना, अगर लंबाई पूछ ले आपसे इसकी लिखना 1465 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है, ठीक है, कुल लेंथ है इसकी, कुल लंबाई। देखो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, जो भारत के अंदर है। सेकंड लंबी लंबी नदी कौन सी, वो ये नदी है, ठीक है, जो भारत के अंदर है। तो अगर पूछूं आपसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, वो गोदावरी नदी, लिखना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। बात पहले पड़ गई आपको, लिखेगा इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको बूढ़ी गंगा बोलते हैं गोदावरी को ना। अब ये कहां से शुरू होती है, त्रंबक की जो पहाड़ी है नासिक के अंदर, वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ती है ऐसे। यहां कौन है, बंगाल की खाड़ी है, यहां गिरती है नदी। अब देखना इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है वो चेक करना, कौन कौन से बांध है, ये बड़ा महत्वपूर्ण डायग्राम होने वाला है आपके हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिएगा इसमें दोस्तों कुछ रिवर्स गिरती है, उनके नाम लिख लो आप, क्या कहें, लिखिएगा। एक नदी कौन सी आती है इसके अंदर, ये वाली रिवर आती है इसके अंदर छापना, मंजरा नदी, मंजीरा भी हो सकता है लिखा हुआ ना, मंजरा या फिर मंजीरा नदी, यहां पर है, सहायक नदी है इसकी, ठीक है। एक ऊपर से ऊपर सारी छापना, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। देखो मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम में आपसे लेफ्ट राइट पूछ सकता है, ये डायग्राम बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि लेफ्ट राइट पता हो आपको। मैं फिर कह रहा हूं, आपने बैच लिया है, एग्जाम में सवाल ठीक ना हो तो कोई मतलब नहीं है, फिर सवाल ठीक होना जरूरी है, ज्ञान नहीं, सवाल ठीक चाहिए। एग्जाम में लेफ्ट राइट पूछे तो भी बना के आना है, इसलिए बना रहा हूं आपको, ठीक है। ऊपर से कौन सी रिवर आ रही है, प्रवरा रिवर आ रही है, ठीक है, ऊपर से आ रही है महाराष्ट्र से, पहली बात तो नदी कौन सी आ रही है, प्रवरा। इधर कौन सी लिखा है मैंने आपको, मंजरा रिवर लिखा दी इधर, ठीक है। फिर दो रिवर है ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर एक होती है, फिर आगे बढ़ती है, इसे बोलते हैं प्राणहिता रिवर, सुना होगा आपने नाम, तो ये प्राणहिता नदी सुना है आपने नाम। ये पहले दो रिवर होती है रसगुल्ला, एक का नाम पेन गंगा, एक का नाम आपके वैन गंगा है, लिख लो नाम लिखना चाहो तो, एक का नाम क्या है, एक का नाम है पेन गंगा, एक का नाम क्या है, एक का नाम है वैन गंगा, दोनों मिलती है प्राणहिता कहलाती है, गोदावरी में मिल जाती है, तो ये तीनों इसकी सहायक नदी है, ठीक बात है। फिर लिखिए मूसी नदी, एक रिवर कौन सी आपकी छापना, इंद्रावती को, मूसी इसकी नहीं है ना, कृष्णा की है, इंद्रावती नदी, ऐसे बना लो, ठीक है। अब देखना अगर आपसे पूछ ले, यहां दोस्तों एक वाटरफॉल है, क्या बोलते हैं इसको, चित्रकूट जलप्रपात, और ये नदी कहां से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है, इसके नाम का राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है ना। तो चित्रकूट जलप्रपात पूछो कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, नदी कौन सी है, इंद्रावती नदी होगी, पहला पॉइंट नोट करना, ठीक है। यहां दोस्तों यहां पर ये कहां सारी, तेलंगाना से आ रही, ठीक है। यहां इसके ऊपर एक डैम है, इसे क्या बोलते हैं, निजाम सागर बांध, नाम सुना है आपने इसका, सुना ही होगा, निजाम सागर बांध, ये कहां पर है, तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना, सारी बातें नोट करना। निजाम सागर बांध कहां पर, तेलंगाना के अंदर, नदी कौन सी है, मंजरा रिवर है, ऐसे कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, नोट्स तो मिल जाएंगे, नदी है तो नदी को दिखाओ ना नदी की तरह, नोट्स क्या बना रहे हो नदी के, नदी को नदी बनाओ, पहाड़ को पहाड़ बनाओ, पर्वत को पर्वत बनाओ, झील को झील बनाओ, वही तो आपके ज्योग्राफी हुई ना रसगुल्ला। तो नदी को नदी के रूप में बनाना है आपको, ठीक है। मंजरा के ऊपर निजाम सागर बांध, तेलंगाना के अंदर, नोट करना। यहां अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, यहां पूछो आपसे अपना, यहां एक परियोजना और इसके ऊपर है, ठीक है, लिखिएगा यहां पर, इसका नाम क्या छापना, जायकवाड़ परियोजना, राज्य कौन सा, महाराष्ट्र, जायकवाड़, राज्य कौन सा, महाराष्ट्र। तो जायकवाड़ कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, इसी नदी के ऊपर, ठीक है। यहां एक और परियोजना इसके ऊपर है, ये ना पोचमपाद, नाम सुना होगा आपने, पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना, इतना तेलंगाना, और यहां इसके ऊपर एक शहर है बिल्कुल लास्ट में, वो है राजमुंद्री, ये नाम सुना है आपने, राजमुंद्री जगह सुनी होगी, मेरे मुंह से तो पक्की बात है आपने, राजमुंद्री, याद करो कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और मैंने कहा आपसे कि यहां पर क्या है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, याद करो। तो देखो क्या मजेदार चीज है, एक डायग्राम आपके सामने है, सब कुछ इसके अंदर है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है वो इसके अंदर, दिल भेज दो फटाक से एक बार, अगर अच्छा लगा हो तो। ये तैयारी आपको काम आएगी बहुत लंबे टाइम तक, है ना। गुरुजी मेघना मेरी सेटिंग है, अरे पढ़ ले रहे चुपचाप, सेटिंग है, वरना नदी में डुबो डुबो के मारूंगा तुझे। माही नदी पढ़ाऊंगा बेटा, आ गया ना, माही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो ना। त्रंबकम की पहाड़ी से नदी निकलती है, पहली बात तो। सेकंड बात, प्रवरा सहायक नदी है इसकी, पेन गंगा वेन गंगा सहायक नदी है, प्राणहिता सहायक नदी है, इंद्रावती सहायक नदी है, मंजरा सहायक नदी है, ठीक है। फिर सुनिएगा, जायकवाड़ इसके ऊपर परियोजना कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है, पोचमपाद तेलंगाना के अंदर है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती के ऊपर छत्तीसगढ़ के अंदर है,
मैं जरा पूछूं आपसे इसके ऊपर, निजाम सागर बांध तेलंगाना के अंदर, ठीक बात है। राजमुंदरी स्थान यहाँ पर बिल्कुल अंत में, जहां गिरने वाली होती है रसगुल्ला, वहां पर इसके ऊपर राजमुंदरी स्थान आंध्र प्रदेश के अंदर है, तंबाकू के लिए फेमस है, आपको मेरे ध्यान रखना है, नोट करो। सारी बातें इसके अंदर मिल जाएंगी आपको। गोदावरी नदी के अंदर, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। लंबाई इसकी कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़े बेटा, चलो बढ़ जाऊं आगे। अब देखो कृष्णा नदी, देखो कृष्णा नदी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी, लिख लो इस बात को। कभी कभी वो पहला नहीं पूछता, सेकंड पूछता है आपसे ना। प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब देखिए कहां से निकलती है, वही मैप बनाऊंगा, दोबारा वही बनाऊंगा, ठीक है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के अंदर, आप जानते हो। यहां से निकलती है कौन सी? कृष्णा नदी जो है वो निकलती है यहां से। ये ऐसे ऊपर की ओर मुड़ती है ना, मैप देखना एक बार। देखो मैप दोस्तों यहाँ पर है ना, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर ये तेलंगाना,